हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 जो कि है सर्कल्स। और लास्ट क्लास में याद होगा तो तुम लोग को मैंने सर्कल्स के बेसिक टर्म्स बताए थे, सेगमेंट, सेक्टर, अलग अलग चीजें बताई थी, रेडियस, डायमीटर, जो बेसिक भी चीजें थी वो सब मैंने लास्ट क्लास में कवर कर रही थी। और लास्ट क्लास में एक और हमने थ्योरम भी किया था, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर बाय आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऐसे भी बोल सकते हो तुम। तो ये इस पे थ्योरम्स पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने कुछ होमवर्क भी अटैच किया था लास्ट क्लास में। आज के क्लास में अपन थोड़ा सा और अलग चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली कॉर्ड्स के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में देखा था, अब उसी पे और आगे प्रोग्रेस लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, एक सर्कल में अगर एक कॉर्ड बनाते हैं और उस सेंटर से अगर उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उसके बारे में सब कुछ कहानी अभी ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली दो थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम 1 है और दूसरा थ्योरम 2 है। इनफैक्ट एक दूसरे के कन्वर्स है एग्जैक्टली, थ्योरम 2 जो है थ्योरम 1 का एग्जैक्टली कन्वर्स है। तो पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1 को समझना वो क्या बोल रहा है और फिर प्रूव करेंगे। तो देखो थ्योरम 1, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, ये सर्कल्स चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये फर्दर हायर 10th क्लास के मैथ्स में भी आएगा और फर्दर भी एडवांस मैथमेटिक्स में भी ये सब चीजें बहुत आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो बहुत जगह अप्लाई होने वाला है। तो थ्योरम 1 को देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो डायग्राम बना लेता हूं, एक सर्कल हमारे पास है इस तरीके से। ठीक है, अब इस सर्कल का अगर सेंटर लोगे तो यहाँ पे एक सेंटर है हमारे पास, इसको मान लो ये O है। ठीक है, और इस सेंटर से सपोज एक मान लो एक कॉर्ड है हमारे पास, ये कॉर्ड है AB। तो एक सर्कल में सेंटर O है और कॉर्ड AB है। तो वो क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो फ्रॉम द सेंटर मतलब सेंटर से स्टार्ट करते हुए अगर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है आपस में। ठीक है, तो यहां से अगर सेंटर से अगर एक डिस्टेंस लेना है मुझे टू अ कॉर्ड, और वो मतलब वो जो कॉर्ड है, मतलब वो जो लाइन है, ये लाइन इसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे चलो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, चाहिए तो ये M है। ठीक है, और मैं OA और OB को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, देखो गिवन में क्या है, गिवन में परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे इसका मतलब एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OMA। ये जो दोनों एंगल्स है वो क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर। यहाँ पे O जो है वो सेंटर है इस सर्कल का। ठीक है, एंड AB जो है वो है कॉर्ड है इस सर्कल का। तो हमें इस केस में प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब टू प्रूव में अगर लिखेंगे तो टू प्रूव में क्या आएगा, बाइसेक्ट मतलब ये AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो टू प्रूव M, या फिर ऐसे लिखो, M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऑफ AB, दैट इज AM इज इक्वल टू MB। ये मुझे प्रूव करना है, यानी M जो है ये AB कॉर्ड का मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। या फिर ऐसे प्रूव कर सकते हो AM और MB का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। तो ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। तो दोनों ट्रायंगल्स में अभी तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी चीजें प्रूव करनी है, तो क्या क्या चीजें तुम्हें पता है तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो तो बहुत बाय डिफॉल्ट तुम्हें सबको दिखना चाहिए, ये जो OA एंड OB जो है वो क्या रहेगा, इक्वल, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OA बोलो या फिर OB बोलो, दोनों का जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, फर्दर अब सेकेंड कंडीशन, एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। देखो एंगल OMA और एंगल OMB वो दोनों इक्वल है, ईच 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री इक्वल है। एंड थर्ड केस, चलो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, तो चलो एक और साइड देखते हैं, कोई साइड इक्वल है क्या। तो देखो दोनों में एक साइड कॉमन है, वो कौन सी, OM इज इक्वल टू OM। तो ये क्या है, कॉमन साइड। तो देख सकते हो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स में तीन कंडीशन आ गए हैं। तो देयरफॉर बोल सकते हो ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो MO की जगह यहाँ पे भी MO आना चाहिए, M की जगह यहाँ पे भी M आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो OMA OMB, तो M और यहाँ पे M। ठीक है, MO की जगह यहाँ पे देखो MO और MO सेम होना चाहिए, और OA तो OA और OB। बाय हमने कैसे बोला, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। देखो साइड एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, सॉरी एंगल ये वाला, ठीक है, एंगल ये साइड और ये एंगल। तो एक्चुअल में ये
SAA रूल है या फिर AS रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अपना दो साइड, ये जो साइड और ये 90 डिग्री है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको इससे, लेकिन अगर देखोगे उससे भी करने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लोग बोल सकते हैं इसे AS करके भी। लेकिन एक और चीज अगर सिंपल देखना होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अलग कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक राइट एंगल इक्वल, एक हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल और एक साइड इक्वल। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम AS भी बोलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब तुम्हें बस क्या चीज प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव करनी है AM इक्वल टू MB। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लो, देयरफॉर AM इक्वल टू BM बाय, ब्रैकेट में लिख देना, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमने बोल दिया AM इक्वल टू BM, हेंस M इज द मिड पॉइंट, हेंस प्रूव करके लिख देना। तो इसका मतलब तुम्हें याद रखना है, अगर किसी भी कॉर्ड, कैसा भी कॉर्ड लूं, जैसे कि एक सर्कल ऐसा लिया, अगर ऐसा भी कॉर्ड लिया तो इस कॉर्ड पे अगर मैं इस सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये क्या होगा, दोनों को, उस कॉर्ड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से याद रखना है, चाहे वो कॉर्ड ऐसा हो, चाहे वो कॉर्ड ऐसा हो, कैसा भी कॉर्ड हो, परपेंडिकुलर बनाओगे यहां से तो वो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब ये जो थ्योरम है वो इसका एग्जैक्टली कॉन्वर्स है। तो देखो इस थ्योरम को भी क्या बोल रहा है, तो एक सर्कल वापस से बना लेता हूं। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड AB है, ठीक है। सेम चीज वही जो हमने यहाँ पे लिखी है, गिवन में एक एक करके लिखते जाएंगे। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, तो एक लाइन बना रहे थ्रू द सेंटर से यहां तक कोई लाइन बनाई, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, तो बाइसेक्ट कर रहा है उस कॉर्ड पे। ऐसे कोई लाइन बनाओगे इस कॉर्ड पे सेंटर से तो वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, अगर ये अपना M जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो गिवन हमारे पास है AM इज इक्वल टू MB। तो ये लेंथ गिवन है, ठीक है। OA और OB को मैं फॉर्म कर लेता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड हमें टू प्रूव क्या करना है, तो इसमें प्रूव एक चीज करनी है, क्या, कि एंगल, देखो क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट अ कॉर्ड, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हमें प्रूव करना है कि अब ये जो चीज है ये परपेंडिकुलर है, यानी एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। वापस से दो ट्राइंगल्स लो, कौन कौन से ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल OMA एंड OMB, सेम ही लिया है, बस नाम अलग अलग इधर उधर कर दिया है। OMA, यहाँ पे A को इधर लिख देता हूं, एंड OMB। तो OMA एंड OMB ट्राइंगल्स में देखो एक एक करके कंडीशंस। सबसे पहले तो मैं बाय डिफॉल्ट बोल ही देता हूं, OA एंड OB वो तो इक्वली रहेंगे, क्यों, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन एक और कंडीशन हमें दी है, AM इज इक्वल टू MB, ठीक है। AM इज इक्वल टू MB, ये गिवन है कि वो कॉर्ड जो है बाइसेक्ट हो रहा है, तो गिवन दिया है। एंड थर्ड जो है अपने आप एक और कंडीशन, दोनों में कॉमन साइड है, OM इज इक्वल टू OM विच इज द कॉमन साइड ऑफ द टू ट्राइंगल्स। तो देख सकते हो तीनों साइड इक्वल है, मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखते जाओ, OM की जगह यहाँ पे भी OM लिख दो, एंड AM, तो AM MB, तो MB, देखो OA OB। तो इस तरीके से हमने कौन से रूल से बोला, बाय ट्रिपल S यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये भी प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल OMA, देखो यहाँ पे फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इज इक्वल टू एंगल OMB रहेगा, कैसे, बाय CPCT, ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हमने बोल दिया दोनों एंगल्स इक्वल है। अब एक और चीज देखोगे तो AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर AB स्ट्रेट लाइन है तो वो जो पूरा एंगल बना रहा है implies the angle AMB जो एंगल रहेगा वो रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री का रहेगा। तो देयरफॉर AMB का एंगल को क्या लिख सकते हो, AMB एंगल इज इक्वल टू एंगल OMA प्लस एंगल OMB। देयरफॉर अब देखो AMB जो है 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एंगल OMA, बट एंगल OMB जो है वो भी इक्वल टू OMA है, देखो दोनों इक्वल अभी भी प्रूव किया, तो इसको लिख दो OMB की जगह OMA। तो ये बन जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OMA, हेंस देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो OMA की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल OMB जो कि एंगल OMA के बराबर है, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल है, वो दोनों ही क्या रहेंगे 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये दो थ्योरम्स है, ये भी सेकंड वाला भी थ्योरम समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी लाइन बनाते हैं जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है और इस सेंटर से पास कर रही है, तो वो जो OM लाइन रहेगी वो OM क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू MB। दैट इज हमें प्रूव करना है यहाँ पे, दैट इज OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो OM है ये AB के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो इसमें उल्टा था कि अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो बाइसेक्ट करेगा, इसमें क्या है, अगर लाइन जो कि बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो एक दूसरे के कॉन्वर्स है, दोनों थ्योरम्स को नोटबुक में अच्छे से लिखो। इस पे भी अलग अलग एग्जांपल्स में हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लो, ठीक है, भूलना नहीं है, ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वही बेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड के लिए। तो देखो एक एक एग्जांपल को समझते चलेंगे कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बनाना, सबसे पहले देखो डायग्राम हमेशा ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स में, तीनों में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब तक तुम डायग्राम सही से नहीं बनाओगे तो नहीं बन पाएगा तुम्हारा एक सोल्यूशन। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड्स, तो एक कॉर्ड है हमारे पास, मान लो वो कॉर्ड AB है, तो AB का लेंथ गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस अब चाहिए तो सेंटर O मान लो, तो इसका मतलब ये OA एंड OB, तो रेडियस जो है वो OA एंड OB का जो लेंथ है वो हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो हमें यहां से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था, अगर किसी लाइन से हमें किसी पॉइंट का, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना होगा। नेसेसरली वहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालो, तुम ये मत निकालते बैठ जाना, सीधा आड़ी टेढ़ी डिस्टेंस, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है, तो टू फाइंड, यहाँ पे लिख देता हूं क्या लेंथ निकालना है, तो टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो इसको मैं M बोल देता हूं, तो टू फाइंड OM, ठीक है, OM की लेंथ निकालनी है। लेकिन हम देख सकते हो OM इज as OM is perpendicular, as OM is perpendicular to AB, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। वी कैन से दैट AM is equal to MB, ठीक है। ये सोचो ये चीज कि as OM is perpendicular to AB, ये कॉर्ड है और ये सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो बाइसेक्ट होगा। तो अब देखो, लेकिन AB का लेंथ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, AB को क्या लिख सकते हो, देखो AB को क्या लिख सकते हो, तो AM प्लस MB, देखो AM प्लस MB, लेकिन AM और MB दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो 10 इज इक्वल टू AM, MB को भी क्या लिखोगे, MB को भी लिख दो AM, राइट। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ AM इज इक्वल टू 10, ठीक है, और AM की अगर वैल्यू निकालोगे तो 10/2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो AM अगर 5 सेंटीमीटर है तो MB भी क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायग्राम में मैंने कुछ नोटेशन दे दिया है, तो अभी उसको देखते हुए चलो। अब नेक्स्ट है, लेकिन हमें अभी ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है OM का लेंथ। तो देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है कि इन ट्राइंगल OMB, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो दो साइड पता है, बची हुई साइड निकालनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, उस थ्योरम से हम लोग प्रूव करेंगे, देखना भी कैसे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था। तो OM का स्क्वायर, तो OM तो हमें निकालना है, तो उसको वैसे ही छोड़ते हैं। MB का स्क्वायर, तो MB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और OB का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। अब तुम्हें मैंने कहा था कि 1 से 20 स्क्वायर सब याद कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अगर फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लिखता हूँ, चलो OM का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में OM का स्क्वायर 25 को इधर भेजो तो बन जाएगा 169 माइनस 25, कैलकुलेट कर लेना एक बार स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। OM का स्क्वायर आ जाएगा 144, तो OM बन जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट कर दोगे, या फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हो तो OM आ जाएगा। तो OM की वैल्यू आएगी फाइनली 144 का स्क्वायर रूट विच इज 12 सेंटीमीटर। Hence the perpendicular distance from the center to this chord is equal to 12 सेंटीमीटर। या फिर अगर इस प्रोसीजर की जगह तुम सीधा अगर याद अगर होगा तुम्हें कि 5, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट रहते हैं,
तो 5 और 13 अगर है तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 12 हो जाएगा। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से भी तुम ये चीज समझ सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल 2, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट। तो दो सर्कल जो है यहाँ पे बना लेते हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक छोटा सर्कल बनाते हैं। तो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये बड़े वाला सर्कल है, इसको मैं चाहिए तो ए बोल देता हूँ सेंटर पहले वाले का, और इसको मैं चाहिए तो बी बोल देता हूँ, ठीक है। एंड क्या दिया है, एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों में जो एक कॉर्ड कॉमन है और वो बाय डिफॉल्ट कौन सी रहेगी, वो ये वाली कॉर्ड रहेगी, यानी इसको बोल दो चलो ये पी क्यू। तो ये जो कॉर्ड है देख सकते हो, ये इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, जो सर्कल नंबर बड़ा वाला जो सर्कल है उसके लिए भी कॉर्ड है, एंड छोटे वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है। बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया है, मैं से ज्वाइन कर रहा हूं एपी और एक्यू को, सिमिलरली बीपी और बीक्यू को भी ज्वाइन करेंगे। तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, यानी यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो सब लिख देते हैं, चलो गिवन। तो सबसे पहले क्या है, एपी इज इक्वल टू ए क्यू। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखो, एपी एंड ए क्यू कितना है, देखो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर। फिर फर्दर 8 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो बीपी और बीक्यू देखो, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया बीपी और बीक्यू विच इज 8 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये जो पीक्यू का जो लेंथ है वो भी गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो टू फाइंड ये सब चीजें हैं, तो टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी ये सेंटर और ये सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। देख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो अब अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अगर होगा ये चीज, तो अगर ये चीज सोचो कि हमें क्या निकालना है, टू फाइंड ए बी का लेंथ। तो अब ये चीज देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कैसे करोगे। सबसे पहली चीज, ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है ये इसके लिए कॉर्ड है, और अगर तुम यहां से इस कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बनाते हो तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से भी अगर ये पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर बनाते हो, उसको मैं नाम देता हूं चलो एम वापस से, ये जो ये मिड पॉइंट इसका जो पॉइंट है वो एम है। तो सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे बी सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी रहती है, जब भी हमारा कोई दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो कॉमन कॉर्ड होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। यानी हमारे पे एक कंडीशन यहाँ पे याद रखो, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, तुम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देयर कॉमन कॉर्ड is bisected by the line joining the centers। तो दोनों सेंटर्स को जो लाइन बन रही है, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, देखो यहाँ पे जो दोनों सेंटर्स को जब ज्वाइन करोगे तो एक जो लाइन बनेगी वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये जो कॉमन कॉर्ड है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि तुम्हें याद रखनी है, दैट इज यहाँ पे लिख देता हूं। और ऑफ कोर्स ये भी बोल सकते हो तुम यहाँ पे, ये अगर बाइसेक्ट करेगा तो हमारा प्रॉपर्टी पता ही है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर भी रहेगा बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज लिख दो फटाफट, सबसे पहले पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, एंड ऑफ कोर्स अगर ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कॉर्ड, ये जो लाइन रहेगी ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड बी एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। तो अब देखो यहाँ पे हमें PQ का लेंथ पता है 12 सेंटीमीटर, तो PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ को लिख सकता हूँ PM प्लस MQ इज इक्वल टू 12। तो लेकिन PM और M देखो, PQ का लेंथ PM प्लस MQ, लेकिन PM और MQ दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके देख लेना एक बार। दोनों का मिला के 12 आ रहा है, तो आधा आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो PM इज इक्वल टू PQ बाई 2, मतलब उसका आधा, दैट इज PM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली MQ इज ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का 6 सेंटीमीटर है। फर्दर हमें AP का जो लेंथ है वो पता है, AP इज इक्वल टू, AP का लेंथ कितना गिवन है, तो AP का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 10 हो गया, ये हो गया 6। तो इन ट्रायंगल AMP
AMP ट्रायंगल में देखो तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज AP स्क्वायर है तो AP है तो AP का स्क्वायर करोगे प्लस AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ठीक है, MP स्क्वायर। तो देखो AM स्क्वायर हमें निकालना है, AP स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो AP स्क्वायर कितना है, AP 10 है तो AP का स्क्वायर 100, AM स्क्वायर निकालना है, लेकिन MP स्क्वायर कितना, देखो MP अभी भी निकाला, MP यानी PM 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर 36, तो AM स्क्वायर बन जाएगा 100 माइनस 36 विच इज 64, या फिर AM को लिख दो सीधा ही 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऐसी सेम चीज हम लोग करेंगे दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में अब देखो ट्रायंगल BMP, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल BMP जिसमें BP का जो लेंथ है वो मुझे पता है 8 सेंटीमीटर और PM जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें भी। तो कितना आएगा, BP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे MB निकालना है तो BP का स्क्वायर, तो BP कितना लेंथ का है, BP जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू PM स्क्वायर, तो PM अभी निकाला 6 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस MB स्क्वायर। और अगर MB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36 तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, ये हो जाएगा 8, 28, तो MB स्क्वायर इक्वल टू 28 बन रहा है। अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर आएगा अंडर रूट 28, तुम चीज इसको लिख सकते हो 2√7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई करके देख लेना, तुम लोग को भी दिख जाएगा। और अगर फाइनल आंसर लिखना है तो देखो हमें क्या निकालना था, हमें AB का लेंथ निकालना है, तो AB विल बी इक्वल टू AM प्लस MB क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो AB इज इक्वल टू AM प्लस MB और AM कितना है 8 और MB कितना है 2√7, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 2√7 सेंटीमीटर। तो ऐसे इरेशनल आंसर्स भी आ सकते हैं, तो तुम्हें उनको भी सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो आज का लास्ट एग्जांपल खत्म करते हैं, इसके बाद AB and CD are two chords of a circle such that AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to 12 centimeter। तो देखो दो कॉर्ड्स है सर्कल के, जैसे कि एक सर्कल ऐसा कुछ मान लो और उसके दो कॉर्ड्स है, ठीक है, जिसका एक कॉर्ड का 6 सेंटीमीटर तो छोटा कॉर्ड है, थोड़ा दूर रहेगा सेंटर से, सपोज सेंटर A है, और दूसरा जो कॉर्ड है, थोड़ा अच्छा सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे है O, दो कॉर्ड्स हैं, अब एक दूर में और एक पास में सेंटर के, क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है। AB और CD पैरेलल है, ये देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड AB एंड CD इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जो दो पैरेलल कॉर्ड्स बनेंगे, अब सोचो तुम पैरेलल कॉर्ड ऐसे और ऐसे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, तो कैसे भी बना सकते हो ना, लेकिन हमने उसको बोला है, उसने बोला हमें कि कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर के सेम साइड में है, कि दोनों कॉर्ड सेंटर के राइट में ही है या फिर दोनों कॉर्ड सेंटर के लेफ्ट में ही है, तो एक सेम साइड पे है, वो समझ के चलना है अभी। तो देखो ये दो कॉर्ड्स है, बड़े वाले कॉर्ड का लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो इसको बोल दो ये CD है, छोटे वाले कॉर्ड का लेंथ AB जो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर बना लेते हैं। परपेंडिकुलर बनाएगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये भी बाइसेक्ट करेगा, सिमिलरली ये और ये भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अब OC, OA, OB, OD सबको ज्वाइन कर लेते हैं। सब कुछ तो एक्चुअल में क्या रहने वाला है, ये OB, OC, OD, OA ये सब इक्वल टू रेडियस रहेगा, ठीक है। अभी अभी क्या क्या चीजें दी है वो सब लिखते हैं। चलो तो गिवन में क्या क्या है, AB का लेंथ, तो AB का लेंथ कितना दिया है, AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर, CD का लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो सोचो पहले, सबसे पहले इनके या फिर पहले चलो गिवन लिख देते सब। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, तो इसको चलो मान कर देता हूं, ये P है, ये Q है। तो सोचो डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, तो AB और CD के बीच में डिस्टेंस, तो कौन सा डिस्टेंस दिया है, तो वो PQ का जो डिस्टेंस है वो दिया है इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। R इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहली चीज, क्योंकि AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AB का एग्जैक्ट आधा हो जाएगा, एंड हाफ ऑफ AB का मतलब ये 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली CD का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो CP इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD
एंड हाफ ऑफ CD कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 12 विच इज 6 सेंटीमीटर। तो ये 3 का हुआ, ये 3 का हुआ, ये 6 का हुआ और ये 6 का हुआ, ठीक है। और PQ का लेंथ भी हमें दिया है, PQ का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर। अब चलो स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको अच्छे से। हम लोग यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है उसको अज्यूम करेंगे। PQ OP जो है, OP का जो लेंथ है उसको चलो मान लो x सेंटीमीटर, ठीक है। OP के लेंथ को मान लो x सेंटीमीटर। तो अभी क्या करना है तुम्हें, OP का लेंथ जो x सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस है OA OB OC ये जो R मान लो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R, ऐसे से करके लिख देना, तो उसी को हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो दो वेरिएबल्स हमारे अभी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो सोचते हैं अभी सॉल्व करना कैसे है। तो देखो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो हर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भी, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल OPD, ट्राइंगल OPD। तो ट्राइंगल OPD में देखो ध्यान से, हमारे पास बनेगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा OD स्क्वायर। यानी ये कितना हो जाएगा, देखो OP स्क्वायर कितना है, तो वो है हमारे पास x, OP तो x है ना, यहाँ पे लिया था मैंने, प्लस PD कितना है, देखो PD का स्क्वायर, तो PD तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, एंड OD क्या है, देखो OD तो रेडियस R है, तो ये बन गया इक्वेशन, ठीक है। फर्दर ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल OQB। तो OQB ट्रायंगल में देखते हैं अभी, चलो OQB ट्रायंगल में OQ स्क्वायर देखना अभी, OQ स्क्वायर ये पूरा OQ, देखो ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, OQ स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अगर देखोगे ध्यान से तो ये बन जाएगा OQ का स्क्वायर। तो OQ कितना हो जाएगा देखो, तो OQ यहां से लेके इस पॉइंट तक है, OP का लेंथ x है और PQ का लेंथ 3 है, तो ये पूरा OQ कितना हो जाएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, QB स्क्वायर, तो QB स्क्वायर कितना देखो, QB इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9, एंड OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर कितना देखो, OB का स्क्वायर, वो तो OB तो रेडियस ही है, तो उसको लिख दो R स्क्वायर। तो इसको भी चलो बॉक्स कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट है, हमारे पास ये भी R स्क्वायर है और ये भी R स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9। हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वो R स्क्वायर के बराबर है। अब देखो x में एक लीनियर इक्वेशन बन गया इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी बन जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। तो देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, यहाँ पे कितना आ रहा है 18, 18 को अगर इधर भेजोगे तो 36 माइनस 18 विच इज 18 इज इक्वल टू 6x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और x का 3 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या है, तुम चाहिए तो x यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है, किसी भी एक जगह पे पुट कर लो x की जगह, यहाँ पे पुट करना, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करना, यहाँ पे पुट करो। हमें निकालना क्या, हमें रेडियस r निकालना है। तो चलो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, 9 प्लस 36 हो जाएगा 45, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 45, एंड r की अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 5 9 से 45 होता है, तो स्क्वायर रूट करोगे तो ये बन जाएगा 3√5 सेंटीमीटर। वापिस से जो आंसर आ रहा है वो इरेशनल आंसर है, जैसे हमने इसमें निकाला था सेम वैसा ही आंसर आ रहा है। तो ऐसे ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तुम्हें प्रैक्टिस से करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है और बाइसेक्ट वाला का थ्योरम यूज किया है। तो ऐसे समझते चलो, इसमें अगर कोई डाउट आता है तो पूछो। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, उसको मैं सोच रहा था समझाऊं नहीं समझाऊं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है उसको अगर नहीं समझाया तो, क्योंकि वो अभी सिलेबस में रिड्यूस है, मैंने बताया भी था। को अगर टाइम मिला तो अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा उसके बारे में कि सर्कल पासिंग टू 3 पॉइंट्स कैसे होता है और क्यों होता है, उस पर थ्योरम है, बस उस पर 1-2 क्वेश्चन चाहिए तो करा लूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो होमवर्क के लिए, इतना अच्छे से अभी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। एक्सरसाइज 10.2 तुम एनसीईआरटी कर सकते हो, जिनका ऑलरेडी हो गया है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ अटैच कर रहा हूं तो वो सब क्वेश्चन भी करो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।